नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवरी लगातार ट्रोल हो रही हैं और लगातार एक एक करके ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं जिनसे भारत के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है, लेकिन वहीं लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। पाकिस्तान में तो खाले के लाले पड़े हैं और यहाँ पर भारत की इतनी चिंता है कि भारत के लिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। पहले आपको मैंने विस्तार से बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने प्रधानमंत्री को लेकर आपको बता दें विरोध जताया था और कहा था कि पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, आगजनी हिंसा हो रही है। आपको बता दें इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बवाल काटा गया, पूरे देश के कई अलग अलग शहर को जलाया गया, आगजनी की घटना हुई और इसमें कुछ लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने एक बेबुनियाद बातें कर दी थी, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए और तभी मैं जो अपना विरोध है वो वापस लूंगी। अब आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस जमकर ट्रोल हो रही हैं और कह रही हैं कि इस बार तो उन्होंने हद कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया और कहा कि लेट्स सेलिब्रेट द डिफीट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी इन कर्नाटका। ये लिखा है ट्विटर पर। बुरी तरीके से ट्रोल हो रही हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। भारतीयों ने उन्हें जमकर खदेड़ा है। कहा, मैडम पहले अपने पाकिस्तान में जो खाने के भी लाले पड़े हैं उसको संभालो और तब पाकिस्तान के लिए भारत में कुछ बोलना। अब आपको मैं बता दूं दर्शकों, ये पहली बार नहीं है। आज मैं इनका इतिहास आपको बताऊंगी, सहर शिनवरी का। पहली बार ये एक्ट्रेस ने इस तरीके से अपने मुंह को नहीं खोला है कि मुंह से कुछ भी बोल दिया बिना किसी तथ्यों के। अब देखिए, पाकिस्तान की मीडिया को भी भारत में तवज्जो नहीं मिलती है। मीडिया में आपने देखा होगा उनके विश्लेषक जिस कद के बैठे हुए रहते हैं, शायद उन्हें टीवी में कैसे बोलना है ये तक तमीज नहीं होती और शायद उनकी अभिनेत्रियों में भी यही बातें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान को पूरे देशों से लताड़ लगाई जा रही है। आपको बता दें कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपना पल्ला साफ झाड़ लिया और कहा है इस देश का साथ देना अब सही नहीं है। पाकिस्तान के लिए जब ऐसी खबरें सामने आ रही है तो कर्नाटक में बीजेपी की हार का जश्न पाकिस्तान जैसे देशों में मनाया जा रहा है और यहाँ पर दुश्मनी साफ झलक रही है दर्शकों कि देखिए दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब कांग्रेस बीजेपी भी नहीं देखा जा रहा है, अब देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है आरएसएस की जो हार हुई है और बीजेपी की, उसके लिए हमें जश्न मनाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं है। अभी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया था सहर शिनवरी ने और कहा था कि भारत के भेजे गए खुफिया एजेंसी रॉ ने ये कराया है। प्रधानमंत्री की वजह से भारत के लोगों के द्वारा पाकिस्तान को भड़काया जा रहा है और पाकिस्तान में आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो देखिए फिर क्या था, देर ना भई कि लोगों ने धो दिया। अब लोगों ने जमकर धोया। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के कद को इतना ऊंचा कर दिया कि अब पाकिस्तान को लताड़ लगाई जा रही है और हमें सराहा जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है इंडिया का, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। सऊदी अरब जैसे देश में भारत से हाथ मिलाने को लोग तैयार बैठे और यहाँ पर पाकिस्तान में आगजनी हो रही है। और देखिए, अब मैं आपको दर्शकों को बता दूं कितनी गंभीर ये समस्या है। आपका देश जल रहा है और आपको भारत के लिए बोलना है, पहले अपने देश को संभाल लो। अभिनेत्री हो, कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दो कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं तो उससे कुछ मोटिवेट हो जाए, कुछ अच्छी बातें कर ले आपके देश के लोग। लेकिन ऐसी कोई बातें देखिए समझ में तो नहीं आ रही है देखने को। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर भी ट्रोल हो रही है जब उन्होंने कर्नाटक के बारे में लिख दिया। मैं आपको बताती हूं कि क्या हो रहा है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई जा रही है सहर शिनवरी को। देखिए, इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक महिला को दिखाया जा रहा है, पीछे एक बस है, पीछे शहर दिखाया जा रहा है, पूरा शहर धू कर जल रहा है और आगे आपको बता दें कि जीत का विक्ट्री जो साइन होता है, विक्ट्री साइन जो होता है, जो जीत के बाद दिखाई जाती है, जो सिग्नेचर होता है, उसको दिखाया जा रहा है, विक्ट्री साइन को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरा देश जल गया। और ये देखिए जश्न मना रही हैं, बीजेपी की हार का जश्न अपने देश में जल रहे तब मना रही हैं। अपना देश पूरा धू कर जल रहा है और यहाँ बीजेपी की हार का जश्न मना रही है। लोग लिख रहे हैं, भाई मेरे भाई बात समझ मेरी, ये कैंपेन नहीं चलेगा ऐसे। इंडिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। ऑल नो हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर।
बंद कर दो ये सब। ये सहर शिनवारी को लिखा जा रहा है, बुरी तरीके से उनको धमकियां भी मिल रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है। और देखिए दर्शकों, यहां आपको बता दूं, पहली बार नहीं है, सहर शिनवारी का इतिहास पुराना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी लगातार ट्वीट करती हैं। देखिए पहली बार नहीं है जब सहर शिनवारी ने इस तरीके से भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है। दिल्ली पुलिस से फटकार लगी, भारतीय लोगों से फटकार लगी। दिल्ली पुलिस का नंबर किसी को पता ही है, उन्होंने ट्वीट कर लिखा था। क्या किसी को दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक पता है? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है, नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान जल रहा है, यह लिखा था सहर शिनवारी ने, जिस पर दिल्ली पुलिस ने करारा जवाब दिया और कहा कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है और इंटरनेट बंद होने के बावजूद आप इंटरनेट का प्रयोग कैसे कर रही हैं। यह सहर शिनवारी को आपको बता दें कि इनकी प्रतिक्रिया में यह जवाब मिला था। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सहर शिनवारी के दूसरे ट्वीट पर कर्नाटक में बीजेपी की हार पर जश्न मनाने पर लोगों ने ट्रोल किया है। लोगों ने कहा है साफ तौर पर कि पाकिस्तान के कपड़े फट गए हैं, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने पे पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। दर्शकों, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह आगजनी हुई। उसके बाद कहा जा रहा था कि इमरान खान की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि छूट गए हैं, उसके बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। जगह जगह पर, खासतौर पर घाटी क्षेत्रों में, बॉर्डर्स पर आपको बता दें कि तैनाती को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए लगातार सरकार सहायता प्रदान कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी चाल से बाज नहीं आएगा और कहा जा रहा है पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान की यही छवि, यही कहानी, यही किस्सा पुराना। अब ऐसे में सहर शिनवारी ने पहले भी भारतीय क्रिकेटर्स को ट्रोल किया है। अमित मिश्रा तेज गेंदबाज माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान को अगर शिकस्त मिलती है तो वो अफगानी चाप खाएंगे। इस पर सहर शिनवारी ने लिखा था कि आपको बता दें कि गोबर से आपको नहाना होगा, गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा था कि गोबर के लिए तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ऐसे में पूरे भारतीय के लोगों ने अमित मिश्रा का समर्थन किया था और सहर शिनवारी को जमकर ट्रोल किया था। सहर शिनवारी एक अभिनेत्री हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके वो भारत के खिलाफ जो नफरती बाजार फैलाना चाहती है, इस पर जमकर जवाबदेही उन्हें मिल रही है। और देखिए फिलहाल जो कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट्स पर जो जश्न मना रही है, उसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के पास इतना ही दिमाग है, दिमाग में कोई ना कोई कमी है और कहीं ना कहीं सोचने की क्षमता इतनी ही है। इसी वजह से लगातार भारत के लिए टिप्पणी कर रही हैं बजाय अपने देश के। पाकिस्तान जलकर राख हो रहा है, खाने के लाले पड़े हैं। आपको बता दें आटा महंगा हो गया, जो बेसिक नीड होती है। और ऐसे में पाकिस्तान की तस्वीर को उभारने के बजाय भारत की तस्वीर को जो उभारा जा रहा है, उस पर सहर शिनवारी जमकर ट्रोल हुई। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। जो भी आपकी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए आपसे मैं एक और आग्रह करूंगी दर्शकों कि आप उनके ट्वीट को देखिए, किस तरीके से लगातार भारत के कभी क्रिकेट के बारे में, कभी खिलाड़ियों को ट्रोल करती हैं और प्रधानमंत्री को, आरएसएस को, रॉ को। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता सहर शिनवारी की है। आपकी जो भी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।